क्या किसी ने सोचा है कि ईवी बाइक, स्कूटी जो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की रेंज पे ख़त्म हो जाती हैं चार्ज करने के बाद एक बार में, उनकी जो रेंज है वो भी बढ़ सकती है। और ऐसा करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होंगी। पहला सोलर प्लेट, और दूसरी जो डायनमो मोटर होती है उसके साथ एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि एसी पावर रखता हो। तो ये सारी चीज़ें तो बाज़ार में अवेलेबल होती हैं। और अगर ये ख़ास तरीके से, लेकिन जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है ये सबको नहीं आती है, वेल्डिंग करना, काट छाट करना। लेकिन जो डायनमो है वो भारी घूमने की जगह इजीली घूम सकता है, रन कर सकता है। जिस तरीके से गियर वाली साइकिल हल्की हो जाती है कई गरारियों का यूज़ करके, उसी तरीके से कुछ गरारियों का सेटअप करने के बाद में वो जो हैवी डायनमो मोटर होगी वो उससे अटैच होकर के हल्की हो जाएगी और वो स्पीड से घूम सकेगी। और अगर वो उसके साथ पहिए के साथ में घूमती है तो मतलब कि जितने घंटे बाइक चलेगी, स्कूटी चलेगी, उतने घंटे बैटरी का एक पैक चार्ज होगा और दूसरा पैक खाली होगा। जब दूसरा पैक खाली होगा तो स्विच चेंज हो जाएगा। अगर इस तरीके से किसी ईवी वाहन को डिज़ाइन किया जाए, उसे बनाया जाए, तो वो वाहन बहुत लंबे समय तक ऑन रोड रह सकता है और उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। जहाँ 100 किलोमीटर पे वो खाली हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, वहाँ 250 किलोमीटर चलाने के बाद भी वो डिस्चार्ज नहीं होगा। हालांकि जो डायनेमो मोटर्स हैं वो उसे पूरा चार्ज तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन अधिकाधिक बैटरी को खाली होने से बचाएंगी। तो जितना उसका रनिंग रहेगी उतनी समय में एक मोटर से दूसरा बैटरी पैक चार्ज भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है लंबी रनिंग के ऊपर या फिर दिन की धूप के ऊपर, कि ऐसा करने में कितना चार्ज बैटरी कलेक्ट कर पाती है।